नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए श्रेष्ठा एग्जाम 2025 क्लास 9th के लिए विज्ञान का मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो विज्ञान में देखिए आपको किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। यह जो प्रश्न मैंने लिया है वर्ष 2024 में पूछा गया ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ये क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं किस टाइप के आपको प्रश्न आने वाले हैं। तो यहाँ देखिए पहला जो प्रश्न है ये पूछा गया, किसी पिंड पर कार्यरत बल होता है। इसको अंग्रेजी में भी यहाँ दिया रहता है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो यहाँ अंग्रेजी में आप पढ़ सकते हैं। तो किसी पिंड पर कार्यरत दाब होता है। ऑप्शन में दिया बल बटा आयतन, बल बटा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बटा बल और आयतन बटा बल। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, दाब। तो दाब बराबर सूत्र क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, है ना। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिलाने के लिए है और उसके बाद हमें सही ऑप्शन को चुनना है। तो चलिए पहले मिला लेते हैं, फिर देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे पहला क्या है, थायरॉक्सिन। तो ये क्या हो जाएगा, थायराइड, ठीक है। उसके बाद है एस्ट्रोजेन। तो ये कहाँ से निकलता है, अंडाशय से निकलता है। और उसके बाद हो गया इंसुलिन। तो ये क्या हो जाएगा, इंसुलिन, ये अग्न्याशय से। और एड्रीनलिन ये क्या होता है, अधिवृक्क से। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन घर्षण बढ़ाता है। क्या पूछा है, कौन घर्षण को बढ़ाता है। तो ऑप्शन में दिया गया है स्नेहकों का प्रयोग, स्नेहकों का प्रयोग, ये तो घर्षण को कम करता है, ये नहीं होगा। दूसरा बॉल बेयरिंग का प्रयोग, ये भी घर्षण को कम करता है। वाहन के टायरों का पाद कूट बनाना, है ना, ये घर्षण को क्या करता है, बढ़ाता है। तो तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, यदि एक स्पंदनरत निकाय 1 मिनट में 120 स्पंद बनाता है तो इसकी आवृत्ति होगी। तो 1 मिनट में कितना बनाता है, 120। तो इसका जो है कितना हो जाएगा तब 120। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 60 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 हर्ट्ज। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। अगला है, मिट्टी के संलथन और हल चलाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो मिट्टी में जो हल चलाते हैं इस प्रक्रिया को जुताई कहते हैं ना, पहला ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में किसका उपयोग एक खाद्य परिरक्षी के रूप में नहीं किया जाता है। तो खाद्य परिरक्षी के रूप में किसका उपयोग नहीं किया जाता है ये पूछा है। तो बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं किया जाता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक कैलिडोस्कोप, जिसको हिंदी में बहुरूपदर्शी कहते हैं, में बहुत सुंदर प्रतिरूप निर्मित होते हैं क्योंकि। तो इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों उसमें सुंदर प्रतिरूप निर्मित होते हैं। तो इसका कारण है परस्पर एक कोण पर एक संख्या में दर्पणों को स्थित किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि X गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित होता है तो बच्चे का लिंग निर्धारण ज्ञात करें, है ना। तो X गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित होता है तो इस स्थिति में क्या होगा, मादा का जन्म होगा। X और X पे क्या होता है, मादा। और X और Y जब निषेचित होता है तो क्या होता है, नर होता है ना। तो यहाँ पे X है और X अंडाणु के साथ निषेचित होगा तो ये मादा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में है, दहन का एक प्रकार जिसमें बिना किसी बाह्य कारक की उपस्थिति के कोई पदार्थ अकस्मात ज्वाला में फट पड़ता है उसको क्या कहते हैं। तो इस स्थिति को बोला जाता है स्वतः स्फुट दहन। अगला प्रश्न है, त्वरित झंझावात के दौरान घर में उपस्थित होने पर क्या नहीं करना चाहिए। तो त्वरित के समय हमें पूछ रहा है क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो प्रवाहशील जल से संपर्क में आने से बचें, केवल लैंडलाइन तार वाले फ़ोन्स का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, ताज़ा जानकारी के लिए टीवी ऑन करना चाहिए, कंप्यूटर्स को प्लग से हटा देना चाहिए। तो इसमें पूछा क्या है, क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ये तो सही ही कह रहा है। और इसके बाद जो है टीवी ऑन करना चाहिए, ये बात तो गलत है ना। और उसके बाद जो है लैंडलाइन तार, ये फ़ोन क्या है, ये भी गलत है।
क्या नहीं करना चाहिए, प्रवासी दल के सब आने से बचे, ये तो सही कह रहा है। तो इसमें गलत वाला का ही पूछा है ना, तो ये बी और सी, तो तीसरा वाला इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है 41। इसमें क्या पूछा है, यदि आपतित किरण समतल दर्पण से 40 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण होगा, तो ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है बाह्य निषेचन में नर और मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है। दूसरा, बाह्य निषेचन स्थलधारी पशुओं जैसे गाय और हाथी में सामान्य है। तो यहाँ पे जो दो कथन दिए गए हैं इसमें क्या है कि इसमें दोनों कथन क्या है हमारा गलत है ना। इसमें क्या है, दोनों कथन गलत ही है। पहला कथन क्या कह रहा था, बाह्य निषेचन नर और मादा युग्मक का संलयन, अच्छा ये सही है, पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ध्वनि एक माध्यम में गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि किस में गमन नहीं कर सकती है, निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, तो इसका कौन सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत लेपन विद्युत धारा के डैश प्रभाव का एक अनुप्रयोग है। तो ये जो विद्युत लेपन होता है ये कौन सा प्रभाव है, रासायनिक प्रभाव है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भूकंपों का कारण नहीं होता है। क्या पूछा, भूकंप का कारण नहीं होता, तो गड़गड़ाहट और बादल का फटना, इससे भूकंप नहीं आती है। जब दो कांच की छड़ें पृथक रूप से रेशम से रगड़े जाने के बाद एक दूसरे के निकट लाया जाता है तो क्या होगा, इस कंडीशन में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब में किसी वस्तु का विमांश दक्षिण में और दक्षिणांश वाम में होता है, यह जाना जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं पार्श्व विपरिवर्तन। अगला है, अम्ल वर्षा का निर्माण होता है जब डैश और डैश के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल का निर्माण करते हैं। तो किसका किसका घूमता है, इसमें घुलता है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। तो यहाँ पे देखिए, पहले इसको मिलाना है फिर उसके आधार पर उत्तर देना है। तो लुई पास्चर ने क्या किया था, किण्वन प्रक्रिया खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, प्रतिजैविक का खोज किया था। और इसके बाद जो है एडवर्ड जेनर, ये क्या हो जाएगा छोटी चेचक, और रॉबर्ट कोच ये एंथ्रेक्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। चलिए साइंस का लास्ट प्रश्न है, ब्रह्मांड में एम द्रव्यमान का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड पर बल लगाता है, यह बल क्या कहलाता है। तो इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।